लास्ट हमने देखा था कि XML HTTP रिक्वेस्ट से फिलहाल हमने एक सिंपल TXT फाइल के ऊपर रिस्पॉन्स सबमिट किया था। ये TXT फाइल हमारे लोकल सिस्टम पर पड़ी थी, मतलब एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो लोकल सिस्टम नहीं था, वो सर्वर पे पड़ी थी। सर्वर से हमने एक फ़ाइल की रिक्वेस्ट की जो हमें जावास्क्रिप्ट ने प्रोवाइड किया था, अदरवाइज जावास्क्रिप्ट सर्वर से इंटरेक्ट नहीं कर सकता। सो फिलहाल हमने सिंपल एक रिक्वेस्ट की थी फायर और वो TXT फाइल के ऊपर थी। नाउ लेट्स थोड़ा सा पहले से एक्सटेंड करते हैं। सो अब मैं API को एक्सेस करूँगा। API नॉर्मली क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, विच इज़ नॉर्मली कॉल्ड एज सेट ऑफ फंक्शंस है। और वेब के केस में वो फंक्शंस पड़े ज़रूर है, बट दे आर डिफाइन एट व्हाट एंड पॉइंट्स। तो समझना है, 3 चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि नॉर्मली हमारे पास क्या है? API। सो वी हैव एन API। API का फुल फॉर्म दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, विच इज नॉर्मली कॉल्ड एज सेट ऑफ क्या होते हैं? फंक्शंस। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस का मतलब है कि जहां हम ये कह रहे हैं कि हाउ अ सॉफ्टवेयर can be interacted using what a program, how a program can interact with the software। अब इसका मतलब क्या है? देखो, माइक्रोसॉफ्ट पेंट में हमने कहा बहुत सारे फीचर है MS पेंट के अंदर। वो सारे फीचर यूज करने के लिए नॉर्मली मुझे क्या करना पड़ता है? पेंट को ओपन करना पड़ता है, मतलब पेंट ब्रश ओपन करूंगा फिर उसके सारे फीचर यूज कर पाऊंगा। बट क्या कोई और दूसरा सॉफ्टवेयर, कोई और दूसरा प्रोग्राम इन फीचर्स को बिना पेंट को चलाए यूज कर सकता है? वो तब कर पाएगा जब अब माइक्रोसॉफ्ट पेंट ने अपने क्या दिए होंगे? कुछ सेट ऑफ क्या बनाए होंगे? फंक्शंस बनाए होंगे। भाई अगर एक लाइन ड्रॉ माइक्रोसॉफ्ट पेंट कर रहा है तो बड़ा ऑब्वियसली उसने भी तो कोई ना कोई कोड राइट किया होगा ना। लेट्स से उसने एक फंक्शन राइट किया है कि जब भी आप लाइन ड्रॉ करते हो मैं ये फंक्शन क्या है? कॉल करता हूँ। तो हमने कहा ऐसे कुछ सेट ऑफ फंक्शंस माइक्रोसॉफ्ट पेंट किसी भी सॉफ्टवेयर को दे सकता है, किसी प्रोग्राम को दे सकता है। मतलब प्रोग्राम का मतलब XYZ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर वो चाहता है कि फाइन यार मुझे भी ड्राइंग करनी है पेंट की तरह, तो क्या मैं सारा कोड स्क्रैच से राइट करूं? और एल्स मैं अज्यूम करूं कि माइक्रोसॉफ्ट ने, पेंट ने क्या दिया होगा? कुछ सेट ऑफ फंक्शंस दिए होंगे, उन फंक्शंस के थ्रू मैं उन्हें भी क्या एक्सेस कर सकता हूँ, जिससे कि मेरा काम आसान हो जाएगा, मुझे वो सारे कोड स्क्रैच से राइट नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है ना? भाई किसी ने कुछ बनाया हुआ है तो हमने क्या, हमें भी उसका एक्सेस दे दो। हमें उसका एक्सेस कैसे देगा? उसके पास वो जो बनाया होगा कैसे होंगे? सेट ऑफ फंक्शंस है, उन सेट ऑफ फंक्शंस का एक्सेस हमें दे रहा है। इसे हम क्या कहते हैं? API कहते हैं। वेब के केस में यही फंक्शंस डिफाइन होंगे। मतलब देखो, हर जगह पर फंक्शन ही है, बट फंक्शन कहाँ डिफाइन होंगे सिर्फ इसका फर्क है। जैसे जावा में जब हम आते हैं तो हम कहते हैं कि फंक्शंस कहाँ डिफाइन होते हैं? फंक्शन नॉर्मली हम कहाँ डिफाइन करते हैं? क्लासेस में डिफाइन करते हैं। तो इसलिए जावा का API की जब हम बात करेंगे मतलब सेट ऑफ फंक्शंस ही हैं, बट वो फंक्शन पड़ेगा क्लासेस के अंदर पड़ेगा। सिमिलर मैनर में जब हम वेब के अंदर बात करते हैं, सो वी हैव सेट ऑफ फंक्शंस, बट वो वेब के फंक्शन एक्सेस कैसे होंगे? बाय अ URL, जिसे टेक्निकली हम क्या कहते हैं? एन एंड पॉइंट। एंड पॉइंट कि किस URL को हिट करे जिससे कि कोई फंक्शन कॉल होगा और वो हमें शायद क्या रिस्पॉन्स देगा। मतलब वेब पे तो नॉर्मली आप देखो क्या करोगे, किसी ना किसी URL को हिट करोगे, तो हर URL के अगेंस्ट जो प्रोग्रामर है उसने क्या बनाए होंगे? कुछ फंक्शंस बनाए होंगे। मैंने फंक्शंस बनाए 100 बनाए, लेकिन मैंने आपको URL किनका दिया? सिर्फ 10 का, तो आप 10 ही एक्सेस कर लो। सो API सेट ऑफ फंक्शंस। अब जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वहाँ जो यूज़ करने जा रहे हैं, फिलहाल मैं एक डमी API यूज़ कर रहा हूँ। सो reqres.in एक साइट है जिसने कुछ डमी APIs दे रखे हैं। API का मतलब क्या है? हमें तो देखना है कि भाई ये कुछ एंड पॉइंट्स होंगे जिनको हिट करने से हमें कुछ डेटा मिलेगा। ठीक है ना? मुझे तो फिलहाल जावास्क्रिप्ट में ये एंड पॉइंट बनाने नहीं है। ये एंड पॉइंट हम कहाँ बनाएंगे? जब हम Node.js में आएंगे, जब हम बैक एंड पढ़ेंगे, देन वी से कि ये एंड पॉइंट भी हम ही क्रिएट करेंगे। बट टिल देन जब तक वो एंड पॉइंट हम Node.js नहीं पढ़ते, हमने कहा जावास्क्रिप्ट में कम से कम हम ये तो पढ़ लें कि भाई किसी नोड, किसी एंड पॉइंट
को जब हिट करेंगे और वहां से रिस्पॉन्स आएगा, हाउ टू हैंडल द रिस्पॉन्स। तो XML HTTP रिक्वेस्ट इज वन ऑफ द मेथड कि हाउ टू हिट एंड व्हाट API है। जैसे फिलहाल XML HTTP हमने क्या यूज किया था, फाइल सीधा data.txt फाइल को हिट किया था। अब हम API को हिट करें। REQ RES ने बहुत कुछ डमी API दे रखे हैं, सो डमी API दिए हुए हैं, तो मैं डमी API का यूज कर रहा हूँ। देखो नीचे लिस्ट आ रही है, लाइक लिस्ट यूजर, एक लिस्ट यूजर है जिसका मेथड क्या है फिलहाल, गेट है। अगर आप इस API को हिट करो, लिस्ट यूजर के लिए API रिक्वेस्ट क्या है, वो ये रही है, दिस इज द URL है। मैं एग्जैक्टली URL होगा reqres.in/API/user?page equals to what 2। इस URL को हिट करोगे तो आपको रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा, ये जेसन मिलेगा। इस जेसन में क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट जिसमें क्या पड़ा है, पेज इक्वल्स टू 2, पर पेज इक्वल्स टू कॉलन 6, टोटल 12, टोटल पेजेस 2, एंड देयर एग्जिस्ट अ वेरिएबल कॉल्ड डेटा विच इज एन एरे। एरे ऑफ क्या है, ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए। तो जब मैं इस API को हिट करूंगा तो वहां से मुझे क्या मिलेगा, मिलेगा तो पूरा ऑब्जेक्ट ही, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा में क्या पड़ा है, अगेन एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, कुछ यूजर्स के नाम, ईमेल और कुछ उनकी फोटोग्राफ्स ये पड़ी हैं। ठीक है, अब मैं पहले तो इसको हिट करता हूँ और इससे ये रिस्पॉन्स रिसीव करने की क्या है, कोशिश करता हूँ। सो हमारे केस में, पिछले वाले केस में कुछ खास चेंज आएगा नहीं। जो हमने पिछला कोड राइट किया था XML HTTP रिक्वेस्ट था, जहां हमने रिक्वेस्ट फायर एक सिंपल लोकल फाइल के ऊपर की थी। इस बार हमारा वो रिस्पॉन्स किस में है, https://req.res.in/ आपको पता है एंड पॉइंट क्या है, /API/user?page equals to what 2। तो /API/users?page equals to what, हम इस API को डायरेक्टली हिट कर रहे हैं यूजिंग मेथड कौन सा है, गेट है। पोस्ट से करोगे तो नहीं चलेगा, बिकॉज जिसने बनाया हुआ उसने कहा कि ये API गेट से हिट करने पे ही रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, ये वाला मिलेगा। तो जरा चलते हैं। फिलहाल हमने इस API को हिट कर दिया, देखो हमारे लिए कोई खास फर्क नहीं था, हमने API हिट कर दी। इस बार इस रिस्पॉन्स में क्या आएगा, इस रिस्पॉन्स टैग्स में क्या आएगा, ये स्ट्रिंग आएगी, ये जेसन ऑब्जेक्ट आएगा। चेक करें। सो मैं इस कोड को रन कर रहा हूँ, वी जस्ट वांट टू सी कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। सो फिलहाल हमने console.log किया हुआ है, तो इंस्पेक्ट कंसोल, और यहाँ पर हमारे पास एरर आ रही है फिलहाल। सो हमने एरर कहाँ डिस्प्ले की, ओके ये तो फाइल हमने वैसे डिस्प्ले कर रखी है। फिलहाल वहाँ से रिस्पॉन्स आया नहीं है, ओके फाइन, ये अनऑथराइज कर दिया है। जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट, इन्होंने शायद API की को ऑथराइज तो है। हमने दोनों लगा रखे हैं फिलहाल, है ना। कमेंट दिस वन, और अभी मैं स्टेटस भी वेरीफाई नहीं कर रहा। ओके चलो, अब इन्होंने मॉडिफाई कर दिया। reqres.in का जो API है, नाउ इट इज़ व्हाट मिसिंग एन API की है। इसका मतलब reqres ये कह रहा है कि फिलहाल आपको हमारे पास गेट फ्री API की ऑब्टेन करनी पड़ेगी पहले, तो फ्री है, सो लेट्स से गो फॉर दैट। API की मिलेगी, दिस इज द API की जो हमें नॉर्मली कहाँ डालनी है, हेडर के अंदर डिफाइन करनी पड़ेगी। अपने रिक्वेस्ट के हेडर के अंदर ये हमें की डिफाइन करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका वर्क हो पाएगा। सो अभी वे सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ मैं। तो बहुत सारी और भी है, जेसन प्लेस होल्डर है,
इसको टेस्ट करने के लिए, क्योंकि उसके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक और की है, पोस्ट जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइपी कोड एंड कमेंट्स पोस्टर। वापस आएंगे उसके ऊपर, आ रही क्यों आ रही है इसके ऊपर, बिकॉज दैट नीड्स एन एडिशनल थिंग, एपीआई की, एंड एपीआई की नीड्स टू बी पास इन व्हाट एन हेडर है। सो हेडर कैसे क्रिएट करना है वो भी क्रिएट बताऊंगा मैं। सो फिलहाल मैं इस पर आ जाता हूँ एक बारी, जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइपी कोड। इसमें अगर मैं पोस्ट नाम से एक एपीआई को हिट कर रहा हूँ तो क्या मिल रहा है, जेसन जिसमें कि 100 पोस्ट का क्या पड़ा हुआ है, डेटा पड़ा हुआ है। डायरेक्टली एक एरे है, और एरे के अंदर क्या पड़े हैं, ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, यूजर आईडी, टाइटल एंड व्हाट, बॉडी। तो चलो एपीआई चेंज करते हैं अपने कोड में। फिलहाल के लिए हम यही वाला एपीआई यूज कर रहे हैं। सो कॉपी, और ये एपीआई चेंज कर रहे हैं। फिलहाल इस चेंज एपीआई से आउटपुट में हमारे पास क्या आना चाहिए, दैट इज एन एपीआई। सो दैट इज 100 पोस्ट की रिक्वेस्ट आनी चाहिए, पोस्ट की रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही है। क्लियर है? आई थिंक सो 100 और 10 है, आई थिंक सो, ये देखना पड़ेगा। फिलहाल 100 एपीआई की रिक्वेस्ट है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हुआ। हमने एपीआई चेंज किया है, हमने सिर्फ एक एपीआई को हिट किया है, और वहाँ से हमें जेसन फॉर्मेट में क्या मिला है, डेटा मिला है, रिस्पॉन्स टैग्स मिला है। अब डॉम लगाएंगे। भाई आपके पास डेटा आ गए जेसन फॉर्मेट में, जैसे टूडू में आपने लोकल स्टोरेज से डेटा फेच किया था, फिर उसे एरे में डाला था, और फिर उस एरे को लेकर हमने क्या बनाया था, डॉम बनाया था। तो यहाँ पर भी हम वही काम करते हैं कि हमारे पास इस पोस्ट एपीआई को हमने हिट किया है, तो बट ऑब्वियसली हमें 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मिल रही है, 4 कीज है वैसे तो हमारे पास, आईडी, यूजर आईडी ऑफ द पोस्ट है, टाइटल एंड व्हाट द बॉडी। लेट्स से कि मैं फिलहाल इन डेटा को बहुत सिंपलेस्ट वे टेबल फॉर्मेट में डिस्प्ले करवा देता हूँ। सो मैंने एक फंक्शन बिल्कुल पहले की तरह जैसे हमने बनाया था टू डू में, ऐड टू व्हाट डॉम, या हमने क्या नाम रखा, ऐड ब्लॉग। हम इसको क्या भेजेंगे, एक ब्लॉग आइटम भेजेंगे, एक ब्लॉग हम सबमिट करेंगे, और ये एक ब्लॉग के अगेंस्ट प्रोसेस करेंगे। सो फिलहाल मैंने बॉडी के अंदर एक टेबल टैग ले लिया। पहले मैं सिंपल वे में रखना चाह रहा था, इधर आप टेबल टैग ले लो, और अगर आप लेना चाहो तो क्या ले सकते हो, डिव ले सकते हो। हमने एक डिव बनाया, दिस इज माय कंटेनर डिव, तो ये मेरा कंटेनर डिव है। टूडू की तरह हमने इसका आईडी और क्लास रखना चाहो, हमने कंटेनर दे दी, ठीक है। सो मैं अब क्या काम करता हूँ, सबसे पहले स्क्रिप्ट के अंदर, अभी मैं एक और भी चेंज करूँगा, स्क्रिप्ट में बाद में लिखूँगा, या ये जो कंटेनर टैग है ये पहले डिफाइन करता हूँ, बिकॉज आई नीड टू एक्सेस द एलिमेंट है, ठीक है। तो ये टेबल टैग, ये डिव टैग पहले डिफाइन करता हूँ, कॉन्स्ट कंटेनर इक्वल्स टू, आई विल से डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर एंड हैश कंटेनर। ये हमने सिलेक्शन दे दी है कंटेनर की, क्योंकि हम यहाँ पर अपने डॉम के एलिमेंट क्रिएट करेंगे जैसे हमने पहले टूडू में बनाए थे। सो लेट्स से हमने क्या बनाया, एक डिव बनाया। सो फॉर एवरी आर्टिकल, मतलब एक के लिए, इस एक के लिए हम एक डिव क्रिएट कर रहे हैं। सो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और हमने एक डिव बनाया, ठीक है। नाउ डिव के अंदर मुझे क्या क्या रिक्वायर्ड है, आई नीड टू डिस्प्ले द टाइटल एंड व्हाट द बॉडी। सो मैंने इस डिव के अंदर एक और डिव क्रिएट किया, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और मैंने क्या बनाया, एक और डिव क्रिएट किया। ये डिव किसके लिए हो गया, टाइटल के लिए हो गया। सिमिलरली हमने एक और डिव, सो दिस इज कॉल्ड, नाम चेंज कर देते हैं क्योंकि ये डिव मेन है। सो डिव मेन, दिस इज डिव व्हाट टाइटल, और ऐसे मैंने एक और डिव कॉल बॉडी। फिलहाल ये 3 डिव ले लिए। सो डिव टाइटल डॉट इनर टेक्स्ट, हमने क्या डलवाया, ब्लॉग डॉट, इसे ब्लॉग में क्या आ रहा है, टाइटल आ रहा है। सो ब्लॉग डॉट क्या है, टाइटल है। सिमिलरली ब्लॉग ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, वी हैव बॉडी, सो वी हैव गिवन इट एज व्हाट, बॉडी। सो दैट इज इन व्हाट, डिव बॉडी। इन दोनों को डिव मेन पे अपेंड कर देते हैं। सो डिव मेन डॉट अपेंड चाइल्ड, और हमने डिव टाइटल कर दिया, एंड अगेन div main dot append child, हमने div body कर दिया।
ठीक है। और div main को कहाँ डाल लेते हैं, कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड दैट इज कॉल्ड div main है, तो div main में हमने अपेंड चाइल्ड कर दिया, बहुत सिंपल हो गया। सो फॉर ईच ब्लॉक इट विल क्रिएट सम div। अब आपको ऑलरेडी पता है कि आपको रिस्पॉन्स यहाँ पर जो मिला है ऑन लोड पे, जो रिस्पॉन्स टेक्स्ट में आया वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही है। रिस्पॉन्स टेक्स्ट इज ऑलवेज व्हाट, स्ट्रिंग है। लेकिन आपको तो पता ना कि वो स्ट्रिंग नहीं है, वो क्या है, जेसन है। सो आप यहाँ पर क्या रखे हो, वैर लेट्स से ब्लॉक्स इक्वल जेसन डॉट क्या यूज कर रहे हैं, पार्स यूज कर रहे हैं, किसे, एक्सएमएल रिक्वेस्ट जो हमने अपना वेरिएबल बना रखा था, कॉल्ड क्या है, रिस्पॉन्स टेक्स्ट है। तो फिलहाल जो रिस्पॉन्स स्ट्रिंग फॉर्मेट का था हमने उसे जेसन में कन्वर्ट कर दिया। और नॉर्मली आपको पता है कि जो रिस्पॉन्स वहाँ से आ रहा था उसका टाइप क्या था, एक एरे था। तो ब्लॉक्स क्या बन गया, एरे बन गया। सो ब्लॉक्स के ऊपर क्या लगा लेते हैं, फॉर ईच लगा के एक एक एलिमेंट को क्या है, ट्रैवर्स कर लेते हैं। एंड फॉर एवरी आइटम, एक आइटम आपके लिए क्या है, एक ब्लॉक है, ब्लॉक। सो फॉर एवरी आइटम हमने किसे कॉल कर लिया, अपने फंक्शन कॉल्ड एड व्हाट ब्लॉक को, जिसको आर्ग्यूमेंट में क्या भेजना था, ब्लॉक भेजना था। सो डॉम से वो एलिमेंट अपने आप क्रिएट कर ले। सो हमने तो फॉर ईच लूप लगा के इस एरे को ट्रैवर्स किया, एक एक आइटम हमने ऐड ब्लॉक को फॉरवर्ड कर दी, ऐड ब्लॉक ने आगे प्रोसेस करके डॉम क्रिएट कर दी। सो लेट्स सी अभी तक का आउटपुट, आपके पेज का आउटपुट अब ये है। सो फिलहाल ब्लॉक इज नॉट डिफाइन कर रहा है, दिस इज ब्लॉक्स, ओके। सो फिलहाल आउटपुट चेक कर लो, हमने ये डिव में डिस्प्ले किया था सब। तो मैक्सिमम अगर आप वैसे डिस्प्ले करना चाहो तो HR ऐड एक और ऐड कर सकते हो। सो लेट div HR, या सिंपल HR ही रखा, इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। इस बार हमने HR टैग बनवाया। एंड आफ्टर एवरी वन div मेन में अपेंड चाइल्ड, और हमने div HR करवा दिया, नाम रखा था ऐसे बस। सो वी कैन से देयर इज अ div, एक टाइटल है और एक डिस्क्रिप्शन है, बॉडी एक तरह से। सो इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर हमने एक API को हिट किया है। फिलहाल कौन सा मेथड यूज़ किया है, गेट मेथड यूज़ किया। हमने एक API को हिट किया गेट मेथड के थ्रू, और हमने उसे सिर्फ क्या दिया, डेटा रिसीव किया। हमें पता था कि वहाँ से क्या आ रहा है, जेसन आ रहा है, तो हमने जेसन को पार्स किया। हमें पता था वो एक एरे आ रहा है। लास्ट टाइम जो हमने बताई थी रिक्वेस्ट REQ RES में एग्जैक्टली क्या था, वो API कुछ और था। मतलब वो रिटर्न क्या कर रहा था, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा था, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या पड़ा था, एक एरे पड़ा था। क्लियर है। फिलहाल XML HTTP रिक्वेस्ट से आपने कौन सा मेथड यूज किया है, गेट मेथड यूज किया। सो लेट्स से अब मैं पोस्ट मेथड के ऊपर आता हूँ। सो वापस से मैं उसी कोड पर आ रहा हूँ। इस बारी वापस हम कौन से रिक्वेस्ट के ऊपर जा रहे हैं, तो लेट्स से यार ये कोड पड़ा रहने देता है, ठीक है। मैं इस पूरे कोड को कमेंट कर रहा हूँ, फिलहाल आप देख पाओ। या एक काम करते हैं, कंफ्यूजन ना हो, मैं इस कोड को आपके लिए यहाँ से उठा रहा हूँ, ठीक है, और एक अलग फाइल JS में डाल लेते हैं। सो दिस इज आर API.js है, मैंने एक कोड यहाँ पर डाल दिया। आप बाद में पढ़ना चाहो इस कोड को, API.js अपलोड हो जाएगी, उसको देख लेना। सो लेट्स से हम एक और बना रहे हैं, REQ RES.js, ऐसे नाम रखा है इसका, REQ RES.js, ताकि इसका कोड इसमें रहे। हमने इस कोड में जावास्क्रिप्ट में पहले कहा था कि सबसे पहले हमें लेट XML रिक्वेस्ट इक्वल्स टू न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट, इस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया। XML रिक्वेस्ट को हमने कहा कनेक्शन ओपन करना है विद अ मेथड कॉल्ड गेट है, गेट मेथड से। नाउ दिस टाइम https://req.res.in/API/users page=page to। ये API पहले काम कर रहा था, बट एग्जैक्टली अब सिक्योरिटी के लिए उन्होंने क्या डाल दिया, हेडर डालना स्टार्ट कर दिया। सो पहले करते हैं स्टार्ट। XML HTTP रिक्वेस्ट में हमने क्या लिखा, फिर ऑन लोड पर आपने क्या कॉल करवाया,
एक फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर आपने रिस्पॉन्स को रिसीव किया। तो console.log XML request डॉट आपने का रिस्पॉन्स टेक्स्ट मेथड। तो फिलहाल डायरेक्टली रिस्पॉन्स को प्रिंट करवा दिया। XML रिक्वेस्ट के थ्रू आपने क्या मेथड सेंड किया, सेंड, आपने रिक्वेस्ट को सबमिट कर दी। सो नाउ वी कैन से API की रिक्वेस्ट जानी चाहिए। सो मैं अपने एजैक्स वाले पेज पे फिलहाल स्क्रिप्ट की जगह पर स्क्रिप्ट लिखना ही था, सिर्फ क्या करते हैं src डाल लेते हैं। src वी हैव req js/req.res. स्क्रिप्ट इंक्लूड कर लिया req.res। फिलहाल अगर मैं लोकल होस्ट पे एजैक्स को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ अपने कोड को ajax.html को, तो फिलहाल कोई एरर नहीं। इंस्पेक्ट पे जाके वेरीफाई करते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आया, नहीं आ रहा था क्योंकि मिसिंग क्या था, API था। req.res ने कहा कि यू नीड टू इंक्लूड दिस एज अ हेडर। और आपके रिक्वेस्ट के हेडर में क्या होना चाहिए, देयर इज अ की called x-API-key and the value should be what, req.res-what viewer। तो अब ये हेडर हम अपने पेज में कैसे ऐड करेंगे, अपनी रिक्वेस्ट में हमें हेडर ऐड करना है। सो req.res को रिक्वेस्ट सबमिट सेंड करने से पहले XML req रिक्वेस्ट के अंदर हम क्या देंगे, सेट रिक्वेस्ट क्या हेडर है, जिसमें हमें क्या डिफाइन करना है, फर्स्ट वी नीड टू डिफाइन अ कस्टम हेडर। तो हमारा हेडर उसने डिफाइन कर रखा है req.res ने, क्या देना है, आपके हेडर होगा API। दिस इज माई हेडर। सो मैं अपने कोड पर आता हूँ, हेडर, एंड द वैल्यू फॉर दिस हेडर इज व्हाट, req.res-free-what 1। सो इसे ऐड कर देते हैं। रिक्वेस्ट को सबमिट करने से पहले रिक्वेस्ट के हेडर में हमने एक हेडर, कस्टम हेडर क्रिएट किया जो हमें उस API सर्वर ने कहा था, और उसके अंदर हमने अपने रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर दिया। नाउ वी कैन सी, क्या आपके कोड में अब आउटपुट आना स्टार्ट हुआ, यस, अब आ रहा आउटपुट, देखो क्लियर हुआ। तो जेसन प्लेस होल्डर वाला API फ्री था, इसका मतलब हमें कोई API पास नहीं करनी थी, हेडर पास नहीं करना था, कोई सिक्योरिटी नहीं थी उसके ऊपर लगी। उन्होंने कहा कि भैया इस API को हिट कर लो, यू विल गेट द डेटा। req.res भी काफ़ी टाइम तक फ्री था, अभी स्टार्ट हुआ है कि उन्होंने कहा कि यू नीड टू ऐड एन हेडर टू मेक श्योर कि यार रिक्वेस्ट वैलिडेटेड है। सो आपको अपने हेडर में क्या डालना है, x-API.key एंड द वैल्यू इज व्हाट दिस। और वो हेडर हम कैसे बनाएंगे, XML रिक्वेस्ट के पास मेथड क्या था, सेट रिक्वेस्ट हेडर। सो नाउ बिना इस हेडर के रिक्वेस्ट जा रही थी, बट API वैलिडेट नहीं हो रहा था, बिकॉज हर रिक्वेस्ट पे क्या वेरीफाई हो रहा है कि क्या हेडर में आपने API दी, नहीं दी तो इनवैलिड है। फिलहाल हमने दे दी, सो आउटपुट आ गया। क्लियर हुआ। बिल्कुल सेम डॉम की तरह प्रोसेस कर देंगे, इस बार कीज डिफरेंट है। वी हैव ईमेल, वी हैव फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एंड सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर एक की पड़ी है जिसका नाम क्या है, डेटा। तो अगर आपको डेटा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ डेटा, एक एरे रिक्वायर्ड है। सो अगेन लेट रिजल्ट इक्वल टू आई विल से जेसन डॉट पार्स किसे, XML रिक्वेस्ट डॉट आपका रिस्पॉन्स टेक्स्ट। ठीक है, रिस्पॉन्स टेक्स्ट को जेसन में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट था, उसमें यूजर्स का डेटा डायरेक्ट नहीं पड़ा, कहाँ पड़ा है, इन अ की कॉल्ड डेटा पड़ा है। तो आप चेक कर सकते हो console.log रिजल्ट, पहले प्रिंट आ रहा था, अब भी प्रिंट ही आएगा, बट अब वो बता रहा है इज एन ऑब्जेक्ट है। एक्सपैंड करो, विच कंटेन्स व्हाट, अ डेटा एरे, जिसके अंदर क्या पड़े हैं, 6 रिकॉर्ड पड़े। और मैं डेटा ही चाहिए तो क्या लिखेंगे, रिजल्ट डॉट क्या है, डेटा, जो डायरेक्टली बताएगा ओके फाइन 6 का एक एरे है, और आप ट्रैवर्स करके एक एक कीज को एक्सेस कर सकते हैं। अवतार में क्या पड़ी है, फोटोग्राफ पड़ी है, तो आप डॉम के थ्रू इमेज टैग बना के SRC में वो डाल सकते हैं। आई थिंक सो क्लियर है। यस सर। अब ये थी गेट रिक्वेस्ट, एक लास्ट हम पढ़ेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट, क्योंकि पोस्ट रिक्वेस्ट जेसन प्लेस होल्डर में थी नहीं, यहाँ पर थी। पोस्ट रिक्वेस्ट देखो क्या है, हमें इसने API की लिस्ट दी है। देखो एक क्रिएट वाला एक एंड पॉइंट बना हुआ, क्रिएट का एंड पॉइंट। इस एंड पॉइंट पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे बता रहा है व्हाट इज योर URL/API/what यूजर्स। इस API को आपने हिट करना है, राइट। बट इसके साथ इस API को पहले तो बता रहा है
इस एपीआई को आपने हिट करना है विद द पोस्ट रिक्वेस्ट, और उस पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ आपको क्या देना है, ये डेटा भी भेजना है, जेसन फाइल भेजनी है, एक जेसन ऑब्जेक्ट भेजना है जिसमें 2 कीज होंगी, कॉल्ड नेम एंड व्हाट जॉब। बहुत सिंपल समझना। इस केस में, इस एपीआई के केस में वो कह रहा है कि अगर आपने इस एपीआई को हिट करना है, पहला एंड पॉइंट कौन सा है, /API/यूजर। इस यूजर्स की रिक्वेस्ट पे किस टाइप की रिक्वेस्ट आनी चाहिए, पोस्ट मेथड की रिक्वेस्ट आनी चाहिए, और आपको साथ में इस पोस्ट मेथड रिक्वेस्ट के साथ साथ क्या भेजना है, ये जेसन ऑब्जेक्ट भी भेजना है, एक ऑब्जेक्ट पैरामीटर में भेजना है। जब आप ये सब भेजोगे, इन रिस्पॉन्स आपको वापस में क्या मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। उस ऑब्जेक्ट में आपका नाम जो आपने भेजा था, आपकी जॉब जो आपने भेजी थी, एडिशनल 2 कीज होंगी, जिससे ये इंडिकेट होगा कि भाई आपने जो जेसन भेजी थी वो सर्वर ने रिसीव भी कर लिया, और सर्वर ने उस बेसिस पर आपको कुछ रिस्पॉन्स भी दे दिया। दैट इज व्हाट, कि आप किसी एपीआई को हिट कर रहे हो, उसे कुछ डेटा भेज भी रहे हो इस बार, और जेसन रिस्पॉन्स जो आ रहा है उसमें हमारा भेजा हुआ डेटा प्रिंटेड है, दैट इंडिकेट्स कि यस यार सर्वर ने इसे रिसीव भी कर लिया। तो अब इसको अप्लाई करते हैं। मैं ये वाला कोड फिर से कमेंट कर रहा हूँ और फिर से शुरू करते हैं। हालांकि ऑलमोस्ट सारा काम आपका सेम ही है, तो अगर मैं कहूँ तो कॉपी कर लूँ इसे और मैं इसे कमेंट कर रहा हूँ, ये आपके लिए पड़ा रहेगा और मैं कमेंट कर रहा हूँ, नया डाल। इस बारी जो हमें एपीआई रिक्वेस्ट करनी है reqres.in/API/user से, बस इतनी है। रिक्वेस्ट का टाइप भी हमें क्या देना है, गेट नहीं देना, पोस्ट देना। पोस्ट के केस में वी डोंट नीड हेडर, तो हमें देना ही है, चलो। बट रिस्पॉन्स में क्या आएगा आपको पता है, रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा, एक सिंगल ऑब्जेक्ट मिलेगा, देयर इज नो डेटा, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। ऑब्जेक्ट को जरा कंसोल करके देख लेते हैं कि क्या मिलेगा। फिलहाल इस केस में एग्जैक्टली हमने इनपुट पास नहीं किया, ठीक है ना, इनपुट नहीं दिया हमने, हालांकि इस बाकी सब सेम हो गया। एंड पॉइंट हमने हिट कर लिया, यस। एंड पॉइंट पोस्ट के थ्रू कॉल करना था, वो भी डिफाइन हो गया, बट क्या हमने एंड पॉइंट को डेटा भेजा, डेटा भेजना था ना ये वाला, वो नहीं भेजा। सो फिलहाल अगर इस एपीआई को मैं हिट कर रहा हूँ तो वहाँ से रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, क्या मेरा नाम और मेरी जॉब आ रही है, नहीं आ रही, हमने भेजा ही नहीं। पीछे से वो क्या भेज रहा है, आईडी और क्रिएटेड ऑन, 2 फील्ड्स और उसने भेजनी थी, वो भेज रही है, भेज दिया उसने। लेकिन क्या नाम और जॉब उसने रिसीव किया ही नहीं, किया होता तो भेजता वो, हमने भेजा भी नहीं। अब इंपॉर्टेंटली समझना, रिक्वेस्ट के थ्रू डेटा सेंड करने के ना 2 तरीके होते हैं। अब रिक्वेस्ट में डेटा सेंड करना है तो सेंड मेथड के अंदर आप डबल कोट्स के अंदर क्या पास कर सकते हो, अपना डेटा। वो डेटा अगर क्या सा है, गेट मेथड का। कैसे पास करेंगे, गेट में नॉर्मली क्या पढ़ा था हमने, यूजर्स के आगे क्या लगा होता है, क्वेश्चन मार्क, एंड देन वी हैव लिस्ट ऑफ वेरिएबल इक्वल्स टू व्हाट, वैल्यू, एम्परसैंड, एक और वेरिएबल इक्वल्स टू व्हाट, वैल्यू। ये तब काम में आएगा सेंड के थ्रू, जब आपके रिक्वेस्ट का टाइप क्या होगा, गेट होगा। अगर गेट दोनों, वैसे सॉरी, दोनों में काम आ जाएगा। अगर गेट है तो ये रिक्वेस्ट ब्राउजर के थ्रू यूआरएल में ही जाएगी। चेक करके देखें, ये हम कैसे चेक कर पाएंगे, क्योंकि ये पे तो हिट होगा नहीं। तो मतलब एग्जैक्टली ये डेटा कहाँ जाएगा, यूआरएल, क्वेश्चन मार्क के थ्रू क्या है, सबमिट होगा। और अगर यही मेथड क्या है, पोस्ट है, तो यही डेटा किस में जाएगा, सेपरेट सॉकेट कनेक्शन में क्या है, ट्रांसफर होगा। आई थिंक सो, ये तो क्लियर ही था हमें पहले से। सिर्फ हमने यहाँ पर ये समझा, एक्सएमएल HTTP रिक्वेस्ट से इफ यू वांट टू सेंड सम डेटा, तो वो डेटा किसके थ्रू जाएगा, सेंड मेथड के आर्ग्यूमेंट में जाएगा। मल्टीपल वेरिएबल्स है तो क्या लगाते जाना, एम्परसेंड, वेरिएबल नेम, वैल्यू, वेरिएबल नेम, वैल्यू, एम्परसेंड बीच में लगाते। बट हमारे केस में फिलहाल डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए क्योंकि हमारे केस में उसने कहा आपको लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स नहीं भेजने, यू नीड टू सेंड व्हाट, एन ऑब्जेक्ट है, आपको ऑब्जेक्ट भेजना, जेसन ऑब्जेक्ट भेजना। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो लेट, हम क्या बनाएंगे, ओबीजे, जिसमें हमें बताया गया की क्या होगी, नेम। सो की इज व्हाट, नेम है, मैं कुछ भी नाम रख के भेज सकता हूँ, ABC नाम लिख के भेजा। सॉरी, की कैसे बनाते हैं, नेम कॉलन व्हाट, ABC। और दूसरी की उसने क्या भेजी है, जॉब। सो वी से जॉब, और जॉब की वैल्यू हमने क्या दे दी, जॉब की वैल्यू हमने दे दी ट्रेनर। राइट, हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस ऑब्जेक्ट को भेजना, तो एक्सएमएल HTTP रिक्वेस्ट सेंड ऑब्जेक्ट भेजना है। देखो सेंड में क्या जाता है, स्ट्रिंग जाती है, और आपके पास क्या है,
ऑब्जेक्ट है, तो अब क्या यूज़ करना पड़ेगा, स्ट्रिंगिफाई मेथड यूज़ करना पड़ेगा, जहां हम ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रिंग में। नाउ आई कैन से आपने एंड पॉइंट को हिट कर लिया स्लैश यूजर्स, मेथड क्या था, पोस्ट, उस एंड पॉइंट को क्या रिक्वायर्ड था, एक जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड था, आपने जेसन ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन सेंड मेथड को क्या चाहिए था, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट चाहिए था, तो इसलिए आपने अपने ऑब्जेक्ट को क्या है, स्ट्रिंगिफाई करके भेज दिया। अब हम कह सकते हैं एग्जैक्ट काम हो रहा है, पर फिर भी अभी एक इशू है। एग्जैक्ट काम का मतलब है अब तक जो मांगा गया था, एंड पॉइंट को हिट करो with a post request and you need to send what an object JSON object, हमने वो सब भेज दिया, बट फिर भी हमारा रिस्पॉन्स क्या आ रहा है एग्जैक्टली, नहीं, क्योंकि जब हम स्ट्रिंग मतलब ये डबल कोट्स में आप वेरिएबल्स का डेटा भेज रहे थे, दैट इज द डिफॉल्ट है। अब हमें क्या भेजना है, हमें भेजना क्या है, हमें बताना पड़ता है, हमें बताना पड़ेगा कि इस बार यार हम कोई लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स नहीं भेज रहे, हम क्या भेज रहे हैं, एक जेसन भेज रहे हैं। तो कंटेंट हाइफन क्या है, टाइप, एक और हेडर ऐड होगा जिसमें हम डिफाइन करेंगे इस बारी हम क्या भेज रहे हैं, एप्लीकेशन स्लैश वॉट जेसन, ठीक है। अदरवाइज हमारी रिक्वेस्ट इसके बिना जा तो रही थी, बट उसको रिसीव नहीं कोई कर रहा था, क्योंकि आपने बताया नहीं कि आप क्या भेज रहे हो, जेसन। फिलहाल तो आपने जेसन भेजा, बट मैंने तो उससे क्या माना, एक स्ट्रिंग माना, क्या आपने एक स्ट्रिंग भेजी, स्ट्रिंग मतलब लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स वाली, और उसमें वेरिएबल है ही नहीं, इसलिए कुछ रिसीव नहीं किया। जब मैंने उससे कहा कि यस आई एम सेंडिंग अ जेसन रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट का हेडर हमने क्या बताया, कंटेंट का टाइप, कि हम रिक्वेस्ट में किस टाइप का डेटा सबमिट कर रहे हैं, इस एप्लीकेशन एंड जेसन। नाउ वी कैन सी नेम रिसीव हुआ है वहाँ पर, तभी तो वापस हमें क्या भेज रहा है रिस्पॉन्स में, हमारा नाम और हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन भेज रहा है। ये सिर्फ सिग्निफाई करने के लिए था कि आपने जो नेम और जॉब का दो डेटा सर्वर को उस एंड पॉइंट को भेजा, क्या उसके पास पहुंचा, उसको वेरीफाई करने के लिए उसने कहा कि जो आप भेजोगे ना मैं वही रिटर्न कर दूंगा। और ये रिटर्न करने का मतलब है कि मेरे पास मिला तभी तो मैं आपको दे पा रहा हूँ। जब आपने रिक्वेस्ट हेडर नहीं दिया था तो मतलब मुझे मिला ही नहीं आपका डेटा, क्योंकि आपका डेटा ही गलत था, अब नहीं मिला। लेकिन जब मैंने उसे कहा कि ओके फाइन, मुझे बताना पड़ेगा आपको कि मैं क्या भेजने वाला हूँ, जेसन भेजने वाला हूँ, ताकि सर्वर उसके अकॉर्डिंगली प्रोसेस करे, अब जा रहे। इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या था चीज़, कि किसी की एपीआई को यूज़ करना है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उसको इनपुट में क्या चाहिए, वो आउटपुट में क्या रिटर्न करेगा। डू यू नीड एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी, जैसे हमने पहला जेसन प्लेस होल्डर वाला यूज़ किया, कोई सिक्योरिटी रिक्वायर्ड नहीं थी, एंड पॉइंट को डायरेक्टेड कर दिया। REQRES ने कहा ओके फाइन, एंड पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, मेथड भी मैं आपको बता रहा हूँ, इनपुट किस फॉर्मेट में देना है, आउटपुट किस फॉर्मेट में देना है, प्लस मैंने अब सिक्योरिटी भी ऐड कर दी है। तो आपको क्या करना है, आपको फेक एपीआई है, एपीआई की क्या है, लेनी भी है, वो एपीआई की आपको हेडर में पास करनी है, ओनली देन आई कंसिडर दिस इज अ वैलिडेटेड क्या है, रिक्वेस्ट है, नहीं तो मैं रिस्पॉन्स नहीं दूंगा।